फूड सेफ्टी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की। यहां एक गोदाम पर छापा मारा गया है और यहां 5000 किलो रसगुल्ले बरामद हुए। एफडीए की टीम ने रसगुल्लों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है। 111 रुपए किलो रसगुल्ला का दाम बताया जा रहा है। कम दाम होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। रसगुल्ले हरियाणा से सप्लाई हो रहे थे और नकली दूध यूरिया वॉशिंग पाउडर से बनाए जाने का शक गहरा गया है। तो अगर आप भी त्योहारी सीजन में मिठाइयां खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपको सचेत करने वाली है। तस्वीरों में जो गोदाम जैसा दिख रहा है ये अपार्टमेंट की पार्किंग है और जो भरे डिब्बे दिख रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि स्वीट पॉइजन है, क्योंकि इनमें भरे हैं नकली दूध से बने रसगुल्ले। राजधानी देहरादून के पटेल नगर में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने छापा मारकर 5000 किलो रसगुल्ले बरामद किए हैं। ये सभी रसगुल्ले हरियाणा से ड्रमों में भरकर देहरादून भेजे गए थे। टीम ने सभी सैंपल भर के रुद्रपुर लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि ये रसगुल्ले सिर्फ 111 रुपए किलो बेचे जा रहे थे, जिससे इनके नकली होने का संदेह और ज्यादा गहरा गया। गोदाम के मैनेजर का कहना है कि हर 2 दिन में एक कंटेनर रसगुल्ला यहां आता है जो हरियाणा के भिवानी से भेजा जाता है। हम सिर्फ स्टॉक उतारने और आगे सप्लाई करने का काम करते हैं। कहाँ सप्लाई करते हैं? लगभग जो मिठाई की दुकानें वगैरह हैं, लगभग देहरादून में सभी जगह। हाँ, सभी के और भी ब्रांड है, कुछ हमारे लेते हैं, कुछ किसी का लेते हैं। अच्छा, जो रेट देख रहा था मैं 111 रुपए किलो आपने रेट लिखा है। सर ये 1900 रुपए का टीन है, ये बिकता है। जैसे इसमें 7 किलो तो चाशनी होती है, 7-8 किलो। इसमें माल होता है सिर्फ 8 या 9 किलो, लगभग 9 किलो अप्रोक्स माल होता है, तो वो उसकी वैल्यू होती है। चाशनी की तो कोई वो तो इसलिए होती है कि मतलब खराब वगैरह ना हो या किसी चीज के लिए। कितना हर 2-3 दिन में आपका ये माल आता है? नहीं, वैसे तो अभी तो ये सीजन है, सिर्फ इसमें आता रहता है, बाकी तो फिर महीने में 2 गाड़ी। एफडीए की टीम को छापेमारी के दौरान ये भी पता चला कि देहरादून की कई नामी मिठाई की दुकानों में भी इन्हीं खुले रसगुल्लों की सप्लाई होती है, जिन्हें दुकान अपने ब्रांड के नाम से बेचती हैं। यानी लोगों की थालियों में परोसी जा रही मिठास दरअसल मिलावट के जहर से भरी हुई है। यहाँ पे जो इनके सप्लायर हैं उनके द्वारा बताया कि हरियाणा द्वारा माल आता है और ये विभिन्न जनपद के विभिन्न हिस्सों में बेचा जाता है। 111 रुपये 76 पैसे यहाँ बेच रहा है और हरियाणा से लेके आ रहा है। तो सोचिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसका लेबर चार्जेस, इसका ट्रांसपोर्ट और फिर यहाँ ये सेल करेगा। यहाँ भी इसके जो लोकल कर्मचारी वो यहाँ से स्कूटर पे इसको सेल करते हैं। तो सोचिए कितना डाउटफुल हो रहा है कि ये इतने सस्ते में इतना ये रसगुल्ले बेचे जा रहे हैं। तो इसी आधार पे हमने इसको काफ़ी दिनों से मैं इसको ट्रेस कर रहा था और इस ट्रेसिंग में मुझे ये पता लगा कि ये रात को सामान आता है हरियाणा से और यहाँ से ये दिन भर में सप्लाई होता है। यूरिया वॉशिंग पाउडर के साथ कई तरह के केमिकल मिलाकर दूध बनाया जाता है और फिर उसी दूध से ये जहरीले रसगुल्ले तैयार होते हैं। ऐसे में आप भी सतर्क रहें, क्योंकि इस दिवाली कहीं मिठाई के नाम पर ऐसा ही जहर खा लिया तो किडनी और लीवर को बचाने का कोई विकल्प फिर नहीं बचेगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्दवाल की रिपोर्ट। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा धर्मवाल समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल के बेटे का भी नाम है। हल्द्वानी में गौलापार के देवला तल्ला पयाजा में सरकारी जमीन खरीद से जुड़ा ये पूरा मामला है। एक जियो का फायदा लेकर गलत तरीके से जमीन खरीदने का आरोप है। पुलिस जांच कर रही है। हालांकि उनका दावा है उन्होंने जमीनों को वैध डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खरीदा है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष के वकील ने दावा किया है कि उन्होंने साल 2016 में गोलापार में जमीन खरीदी, जिसकी बाकायदा रजिस्ट्री हुई और दाखिल खारिज भी हो गई। ऐसे में उनकी कोई गलती नहीं है। 7 जने रविकांत फुलारा और प्रशासनिक तत्कालीन 2011 में और 2016 में जो यहाँ के तहसीलदार थे, यहाँ के एसडीएम हल्द्वानी थे, यहाँ के पटवारी थे, राजस्व कानून को थे, सब ने मिली भगत करके सरकार को करोड़ों के अरबों के राजस्व की नुकसान तो करवाए, सरकार की बड़ी लैंड को माफियाओं के हाथ में दे दिया। ये दस्तावेजों को जो प्रोसीजर है करंट टाइम में जिनके खिलाफ एफआईआर लिखा दी, ये वास्तव में उस मामले में पीड़ित थे, क्योंकि इनकी तो जमीन भी गई। अगर आज की तारीख में राज्य सरकार वो जमीन को अधिग्रहण कर लेती है तो इनकी तो जमीन भी चलेगी। और इन्होंने जो उसमें पैसा दिया है, नंबर 1 4 करोड़ से अधिक की धनराशि इन्होंने उस पर जमीन में दी है और सब नंबर 1 की पैसे की है। कोई किसी तरह की
2 नंबर से पैसा काला धन दे दिया, ये बिल्कुल मिथ्या और झूठे आरोप उसके द्वारा लगाए गए। देहरादून से बड़ी खबर। 5 अक्टूबर को हुई यूके SSC की प्रवेश परीक्षा जिसे रद्द कर दिया गया था, उसके लिए नई तारीख का ऐलान हो गया है। अब 16 नवंबर को परीक्षा होगी। यूके SSC ने नई तारीख का ऐलान किया है। पेपर में विवाद होने के बाद सीएम धामी ने पेपर रद्द कर दिया था और अब 16 नवंबर को फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। देहरादून से 5 अक्टूबर को हुई यूके SSC की प्रवेश परीक्षा जिसे रद्द कर दिया गया था, उसके लिए नई तारीख का ऐलान हो गया। अब 16 नवंबर को परीक्षा होगी। यूके SSC ने नई तारीख का ऐलान किया। पेपर में विवाद होने के बाद सीएम धामी ने पेपर को रद्द कर दिया था और अब 16 नवंबर को फिर से एग्जाम होगा यूके SSC का। बड़ा फैसला। देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई है। इसमें 8 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है और कैबिनेट मीटिंग में यूसीसी में विवाद पंजीकरण यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन व्यवस्था में संशोधन किया है। यूसीसी में पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश में नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के लोगों से भी शादी होती है। ऐसे में आधार के अलावा अब नेपाल, भूटान के नागरिकों हेतु नेपाली एवं भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र और 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन, रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र को मान्य किया गया है। वहीं पर मिनी आंगनवाड़ी केंद्र में तब्दील होंगे। इसके साथ ही विभाग की सुपरवाइजर नियमावली में भी संशोधन होगा। सुपरवाइजर के 50% पद अब आंगनवाड़ी वर्कर से ही भरे जाएंगे। इसके साथ ही राज्य स्थापना दिवस पर विशेष सत्र की तारीख तय करने के लिए सीएम को अधिकृत किया गया है। रायपुर और उसके पास के क्षेत्रों में जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, उस क्षेत्र को फ्रिज जोन बनाया गया है और अब कैबिनेट ने फ्रिज जोन में आंशिक संशोधन करते हुए इन क्षेत्रों में छोटे घरों और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है। के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिकों हेतु नेपाली भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र अथवा भारत में 182 दिन से ज़्यादा ठहरने वाले नेपाली मिशन, रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी किया गया सीमित वैध पहचान पत्र, ये भी अनुमन्य किया जाएगा। इसी तरह से तिब्बती नागरिकों हेतु विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, इसको भी अनुमन्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभारी सचिवों को दीपावली से पहले अपने जिलों का दौरा करने के आदेश दिए। सीएम ने सचिवों को ग्राउंड जीरो पर जाकर विकास कामों को देखने के साथ लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए भी आदेश दिए और अपने जिलों में प्रवास करने के लिए भी सचिवों को कहा गया है। दीपावली के बाद सीएम धामी खुद भी जिलों में प्रवास करेंगे। नहीं, सभी प्रभारी सचिव इस समय हमने कहा है कि दीपावली तक सभी प्रभारी सचिव अपने अपने जो जनपद के प्रभारी हैं उन जनपदों का दौरा करें, उन जनपदों पर प्रवास करें और जाकर पुनर्निर्माण, नवनिर्माण के कार्य, गड्ढा मुक्त कार्य जो होने हैं उन सभी पर अपनी रिपोर्ट भी यहाँ प्रस्तुत करें। देहरादून के पछवादून इलाके में जनसंख्या को लेकर चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। आशंका जताई जा रही है कि कुछ मुस्लिम ग्राम प्रधानों ने बाहरी लोगों के नाम अवैध रूप से परिवार रजिस्टर में करा दिए हैं, जिसमें कई गांवों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पछवादून समेत पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर कड़े वेरिफिकेशन के आदेश जारी कर दिए हैं। पछवादून के लगभग 28 गांव में जनसंख्या बदलाव को लेकर खलबली मची हुई है। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ ग्राम प्रधानों ने अपने नाते, रिश्तेदारों और बाहरी लोगों के नाम बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में दर्ज कराए हैं। इन्हीं दस्तावेज के आधार पर उन्होंने राशन कार्ड, बिजली पानी कनेक्शन और अन्य सरकारी सुविधाएं तक हासिल कर ली हैं। बुलाकीवाला, केदारवाला, ढालीपुर, हिंदूवाला, ढकरानी, कुंजाग्रांड, नवाबगढ़, खुशहालपुर जैसे गांव में अब हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक हो गया है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। सभी जिलाधिकारियों को इन निर्देश दिए जा चुके हैं कि जहां भी फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं या अन्य प्रकार के जो भी
कार्य विधि सम्मत नहीं हुए हैं या जो उसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल नहीं थे, उनको ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो अधिकारियों ने या जिन लोगों ने भी अपने दायित्वों पर रहते हुए ऐसे गैर कानूनी कामों को आगे बढ़ाया है। अगस्त महीने में सहजपुर के खुशहालपुर गांव स्थित एक कॉमन सर्विस सेंटर में बड़े पैमाने पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने जाने का खुलासा हुआ था। पुलिस ने सेंटर संचालक असलम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और छापेमारी में फर्जी मोहरें, दस्तावेज और परिवार रजिस्टर की नकलें बरामद की गई। जांच में खुलासा हुआ कि पंचायतों में दबदबा बनाए रखने के लिए सुनियोजित तरीके से बाहरी लोगों की एंट्री कराई जा रही है। उसके बाद अब कई गाँव में ये मामले सामने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो नए प्रधान बने हैं ये एक गलत तरीके से अपनी परिवार रजिस्टर में अपने रिश्तेदारों को, जैसे यूपी में है या बिहार है या दिल्ली है, राजस्थान है, वहाँ से अपने लोगों को लाके परिवार रजिस्टर में एंटर कर रहे हैं। धीरे धीरे ये अलग कर देंगे और पूरी तरीके से ये पछवादुन की डेमोग्राफी को चेंज करने का ये काम कर रहे हैं। सरकार को मिली सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक देहरादून के अलावा हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में भी फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर घुसपैठ कराई जा रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री सिर्फ पछवादून नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में क्लोज वेरिफिकेशन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जांच के दायरे में न सिर्फ फर्जी दस्तावेज बनाने वाले बल्कि वो अफसर भी आएंगे जिनकी मिलीभगत से ये गोरख धंधा फल फूल रहा है। देहरादून से कुलदीप के साथ सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में आज कांग्रेस ने 2 जगह अपने कार्यक्रम किए। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा पहले भगवानपुर पहुंची, जहां उन्होंने वोट चोर गद्दी छोड़ के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सिग्नेचर अभियान चलाया और केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब जनता समझ चुकी है, बीजेपी विकास पर नहीं बल्कि युवाओं से रोजगार का काम छीनने का काम कर रही है। इसीलिए 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। कांग्रेस प्रभारी शैलजा लक्सर में कार्यक्रम में शामिल हुई और यहाँ भी उन्होंने सिग्नेचर अभियान शुरू किया। अन्य नेताओं के साथ यहां हरीश रावत भी शामिल हुए। आपने खुद यहाँ पर देखा, उत्तराखंड में भी ये हमारे साथ हुआ कि किस तरह से वोट जोड़े भी जाते हैं और काटे भी जाते हैं। और ये भाजपा की एक सोची समझी चाल के तहत हो पार्टी राहुल जी के और खड़गे जी के संदेश को लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लेकर जन जन तक जा रही है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है और संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है और उस मुहिम को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी आगे बढ़ा रहे हैं। और ये स्पष्ट हो चुका है कि ये सत्ता में काबिज महज इसलिए हुए हैं कि इन्होंने वोट चोरी करके सत्या हत्याई है, उसी का हम प्रतिरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक 2 मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर से हैं और यही वजह है कि 2027 से पहले कांग्रेस इन्हीं 2 जिलों में वोट बनाए रखना चाहती है ताकि पकड़ और परफॉर्मेंस कमजोर ना पड़े। वहीं सबसे ज्यादा विधायक वाले इन दोनों जिलों पर बीजेपी की भी नजर है। देखिए। कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के लिए हरिद्वार जिले को चुना। लक्सर और भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए इस प्रोग्राम में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा के साथ सीनियर नेता और हरिद्वार के विधायक मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सबसे मजबूत पोजीशन इसी जिले में है, जहां 11 में से 6 विधायक कांग्रेस के हैं, तो इसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस के 5 विधायक उधम सिंह नगर जिले में हैं। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश इन 2 जिलों में जोर मारने की है ताकि रिजल्ट इससे बेहतर हो। इनको बरकरार ही नहीं, हम यहाँ बढ़ाएंगे और देहरादून को रिक्लेम करेंगे, 2002 की स्थिति लाएंगे हम। हाँ, देहरादून मुख्य गढ़ बनेगा हमारा। इसीलिए मैंने प्रीतम भाई से कहा है, मैंने कहा हरिद्वार देहरादून के अंदर इसमें संघर्ष की जिम्मेदारी आप लीजिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में कांग्रेस अच्छी पोजीशन में है और बीजेपी को इन 2 जिलों में मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिला। ये बात बीजेपी भी मानती है। बीते हफ्ते यही सवाल न्यूज 18 के राइजिंग रुड़की प्रोग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से भी पूछा गया, तो उन्होंने इसकी वजह 2022 में कांग्रेस की वापसी की गलतफहमी को बताया और 2027 में रिजल्ट सुधारने की बात कही। एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उस मैसेज का अगर कहीं पर प्रभाव रहा
तो मैं कह सकता हूं कि हमारे ऊधम सिंह नगर जिला का हूं और थोड़ा सा हरिद्वार जिला इसमें रहा है। लेकिन अब मैं इस बात को इस नाते विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि अब जनता को लग गया है कि तीसरी बार भाजपा ही आने वाली है, और उस मैसेज को कन्वे करने के लिए जहां हमारा दल उस कार्यक्रम की स्वरूप की रचना हम बनाएंगे, उसके साथ साथ इसमें विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि लगभग हरिद्वार जनपद की अधिकतर सीटों पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले में विधानसभा की कुल 20 सीटें हैं, जहां बीजेपी के सामने कांग्रेस ही चुनौती है। ऐसे में 2027 में रिजल्ट अपने पक्ष में रखने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने तरीके से कोशिश शुरू कर दी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज श्रीनगर गढ़वाल के दौरे पर रहे और यहां सीएम धामी सहकारिता मेले में पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को लेकर आयोजित मेले में सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने वहां लगे स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। सीएम धामी ने उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ली। सीएम ने कहा कि सहकारिता समाज की एकजुटता और आर्थिकता की नींव है। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 671 सहकारी समितियों को डिजिटल किया जा चुका है, जबकि 16,000 करोड़ रुपए के सहकारी पूंजी जनता के भरोसे का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने अलग अलग स्वयं सहायता समूह को 5-5 लाख रुपए के चेक वितरित किए और शानदार काम करने वाले समूहों को सम्मानित भी किया है। मेले हमारी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, हमारे किसान हैं, स्थानीय उत्पादन करने वाले लोग, सामान्य स्थितियों के लोग, सभी को एक मंच भी मिलता है, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है और किसानों को, महिलाओं को विशेष रूप से आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के मेले बहुत मददगार होते हैं। और इसमें सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि पूरे मेले में अधिकांश स्टॉलों में स्वदेशी जो हमारे उत्पाद हैं उनको यहाँ पर विपणन के लिए रखा गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया कहा, जिसे उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव SN सचान ने सही बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाहर से आए हैं, लोगों को घुसपैठिया कह रहे हैं, इसी तरह अखिलेश यादव भी योगी आदित्यनाथ के लिए ये कह रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी वो जिस तरीके से वहां एक्शन कर रहे हैं, जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से उनको कहना पड़ गया कि ये घुसपैठी हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए कि जब उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के लोगों को घुसपैठिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं, बाहर के लोग आकर के यहाँ बस गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया, जिसके बाद पौड़ी के लोग अखिलेश यादव से नाराज हैं। लोगों ने अखिलेश यादव के बयान की कड़ी निंदा की। जी पे बयान दिया गया है, यह खाली योगी आदित्यनाथ जी पे नहीं, ये पूरे उत्तराखंड की जनता पर एक आरोप है। खुद अखिलेश यादव जी के घर में जो उनकी पत्नी है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड से ही बिलोंग करती हैं, और तो क्या कहा जाएगा कि इस घुसपैठिए को उनको कहना कहाँ तक शोभा देता है। मैं ये कहता हूँ अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर रहते हुए अब बरगला गए हैं, बौखला गए हैं। कि ये घोर अपमानजनक बात जो आज योगी आदित्यनाथ जी के लिए अखिलेश ने कही है, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ, क्योंकि योगी जी एक इंटरनेशनल छवि है और उनके लिए ऐसी बात करना, उनके लिए ऐसा निंदनीय कथन कहना, मैं तो ये कहूँगा कि वो मानसिक दिवालियापन अखिलेश यादव जी को हो चुका है। सत्ता में वो है नहीं और भविष्य में भी वो सत्ता में आने के लिए कहीं पर भी वो काबिल नहीं है। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। अल्मोड़ा पुलिस ने 2.5 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लमगड़ा के पास से युवक को अरेस्ट किया। चमोली के बिरही
निजमुला हाईवे पर काली पहाड़ी से पत्थर आने से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी का ड्राइवर भी घायल हो गया। रुड़की के भगवानपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को 1 किलो 400 ग्राम। विकासनगर के जामन खाता के हॉट मिक्स प्लांट के विरोध में ग्रामीणों ने प्लांट का घेराव किया और प्लांट को बंद करने की मांग की। दीपावली के त्योहारों को देखते हुए एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ अरोड़ा ने जिले के दौरे किए हैं, जहां उन्होंने आपदा में हुए नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। अल्मोड़ा में राम ज्योति आंदोलन के 35 साल पूरे होने पर धूमधाम से कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा समेत कई लोगों ने शिरकत की। उत्तरकाशी के धराली में आपदा प्रभावित 180 बागवानों को 3000 सेब की पेटी और 18,000 ट्रे उपलब्ध करवाई गई। विकासनगर में कांग्रेस ने नशे के खिलाफ सिग्नेचर अभियान चलाया। घर घर जाकर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। गढ़वाल से बीजेपी के सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी यूपी के वाराणसी पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने सांसद अनिल बलूनी का भव्य स्वागत किया। सांसद बलूनी मीडिया से विकास कार्यों पर चर्चा करेंगे। और ऋषिकेश में मंडी परिषद में दुकान में सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया है। नमाज पढ़ने की खबर पर दुकानदार को हिंदू संगठन के नेताओं ने घेर लिया और आई कार्ड दिखाने की मांग की। साथ ही दोबारा दुकान में नमाज ना पढ़ने की चेतावनी दी। नमाज पढ़ने वालों में कुछ लोग सहारनपुर के बताए जा रहे हैं, जो कि दुकान के अंदर मौजूद थे। आधार कार्ड किसका भैया? रुद्रप्रयाग में इन दिनों भालू का आतंक बढ़ गया है। भालू का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें भालू एक घर के आंगन में दिखाई दिया। भालू के घर के पास देखकर लोग खौफ में आ गए और चिल्लाने लग गए। जब भालू घर की तरफ बढ़ रहा था तो दीवार भी टूट जाती, जिसके बाद भालू वहां से चला जाता है। लोगों ने वन विभाग से भालू को जल्द पकड़ने की मांग की है। उत्तरकाशी की बड़कोट पुलिस ने स्मैक तस्कर को विकासनगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी स्मैक का मेन डीलर बताया जा रहा है। स्मैक माफिया मुस्कान को रविवार रात में कुंजाग्राट विकासनगर से गिरफ्तार करके थाना बड़कोट लाया जा रहा है और इसी दौरान बरनी गार्ड के पास शातिर मुस्कान बाथरूम करने का बहाना बनाकर भाग गया, जिसे बड़कोट पुलिस ने फिर से लाखा मंडल क्षेत्र से गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा से खबर, जहां पर चौखोटिया में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन पिछले 14 दिनों से जारी है। ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं आंदोलनकारियों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकला। चौखोटिया में लोगों के जन आंदोलन को कई संगठनों का समर्थन मिल रहा है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। उनका आंदोलन जारी रहने के बाद वहीं सीएमओ ने कहा है कि ग्रामीणों की मांग पर काम किया जा रहा है। माह में 2 बार विशेषज्ञ चिकित्सक हमने वहां पर भेजे हैं। एक बार टीम वहां हो भी आई है, उसमें अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट थे, बाल रोग विशेषज्ञ थे, फिजिशियन थे और गायनेकोलॉजिस्ट थे। और दूसरी बार में हम फिजिशियन और नेत्र रोग विशेषज्ञ जो है वो वहां भेजने का विचार है। बाकी उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी वो लोग अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में आज बहुत ही रोचक नजारा दिखा दिया। यहां डीएम की जन सुनवाई के दौरान स्कूली छात्राओं ने भी लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को सुझाव दिए। डीएम ने कहा कि इस पहल पे छात्रों को प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में जानकारी मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्कूली छात्राओं ने भी इस पहल को सराहनीय बताया। कहा उन्हें भी भविष्य में सरकारी सेवा में आकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने की प्रेरणा मिल रही है।